हेल- हेलो बच्चों। हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी राजस्थान बोर्ड का पाठ 3 इसे जगाओ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को जगाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। इस कविता में कवि कहते हैं कि सूरज इस आदमी को जगाओ, ये जो आदमी सो रहा है इसे जगाओ। पवन तुम भी इसे जगाओ, पवन यानी होता है हवा। यह आदमी जो सोया पड़ा है वो सच से बेखबर है, यानी वो अपनी सपनों की दुनिया में है, उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। सो तुम मिलकर इसे जगाओ। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। सो बोलते पंछी तुम इसके कानों में चिल्लाओगे ना तो ज़रूर ये उठ जाएगा। सूरज तुम अपनी गर्मी फैलाओगे तो भी ये उठ जाएगा। वक्त पर जगाओ, यानी इसको समय से जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। तो फिर बोलते हैं इसको टाइम से जगा दिया करो, नहीं तो जो लोग समय से उठकर आगे चले जाते हैं तो फिर ये उन लोगों से घबराएगा और घबराकर पीछे आ जाएगा। सो इसे बोलो कि समय से जागे। शीघ्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है, जो सही क्षण में सरज है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसे कानों में चिल्लाओ। सो बोलते ही शीघ्र इसे जगाओ, जल्दी ही इसे जगाओ, नहीं तो ये सच से बेखबर रहेगा, यानी ये अपनी दुनिया में ही मस्त है, यानी सपनों की दुनिया में ही मस्त है। इसे नहीं पता कि असली दुनिया उड़ गई है और सब अपने अपने कामों में भी लग गई है। अगर ये ऐसा ही सोता रहेगा तो ज़रूर इसे पछतावा होगा। सो सूरज इसे जगाओ, पंछी तुम इसके कानों में चिल्लाओ, पवन तुम इसे हिलाओ। बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 4 शरणागत की रक्षा पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये पाठ। मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। तो बोलते मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके द्वार आया हूँ। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठा अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। वो रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे हुए थे, यानी अपने राज्य में बैठे हुए थे, और तभी कहीं दूर से आवाज़ आई कि मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। सो हमीर ने दृष्टि ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। जैसे वो अपनी आंखें ऊपर करते और पाते हैं कि एक मुस्लिम योद्धा उनके सामने खड़ा है। सिर उसका झुका हुआ और गला व्यथा से भराया हुआ है, यानी उसका सिर नीचे है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूँ। तो बोलते मैं दुखिया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, यानी मेरे प्राण मुश्किल में हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा नाम माहिर शाह, काम सिपाहीगिरी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खामिद हूँ। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज़ हो गए और मेरे लिए फांसी
का हुक्म कर दिया। वे घड़ियां नज़दीक थी जब फांसी का फंदा इस घोट देता और मेरे लाश को चिल और कुत्तों के लिए फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया। अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हो। तो बोलते कि मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मुझे जेल में बंद कर रखा था, लेकिन मैं जेल से भाग गया और आपके द्वार में आया हूँ। तो आप मुझे बचाइए, मैं क्या कर सकता हूँ। हमीर ने गौर से माहिर शाह को देखा। माहिम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहिर? हमीर ने गंभीरता से पूछा। और भी दिन होकर माहिम ने कहा, महाराज मैं सबके द्वार गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज माहिम शाह के तलवार आज आपकी शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून का प्यासी था। अब हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधिनता को न्योता क्यों दे? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधिनता के न्योते देने की बात नहीं सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहिम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग में सुख साज में कांटों में चुभन का अनुभव ना होगा? हामिद ने आवेश में पूछा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की विप्त राजपूतों को शोभा नहीं देता है। माहिम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूतों का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज़ हो या दुनिया का बादशाह, यानी हमारा काम जो है हम वो करेंगे, चाहे उससे कोई भी बादशाह नाराज़ क्यों ना हो जाए। सामंत सरदार भी अब इस महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। उनके मुंह से निकला, धन्य है महाराज। हमीर ने कहा, महिम शाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई संकट हो तो हमें कहना, जाओ। कानों कान यह खबर उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमा उठा। हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहिम को अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहिम को अपनी देख रेख में मुझे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहिम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा है। अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागत की रक्षा करना हमारा संस्कार है। सपने में भी जवाब क्या था? सपने में भी उम्मीद ना रखें कि माहिर को मैं आपके द्वार लौटाऊंगा। आप जो
मुनासिब समझे कीजिए। आपको जो समझना है और जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था, उसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ दिनों बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर दिया। लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा हामिर, ला माहिर को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहिर की रक्षा करूँगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणधुंध बज उठी। ऊंची पहाड़ियों पर बना रणथंभौर का किला, चारों ओर फैली शाही फौज। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौज तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मत मिलने वाली सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी और बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राणों और इस प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दान की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हमारे योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी कि जितनी दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर माहिर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर ना लौटती। हम टूटती तलवारों सौ को नियत करते, हर गिरता सिपाही हजारों को 900 निर्वासावे। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कारू का खजाना और कुबेर का कोष भी यूं कब तक टिक पाता। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप कि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो। और अगर आपको किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, कोई सा भी बोर्ड, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।